ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 29 जून 2023 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः अवश्य लिखकर जाइएगा। पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी एकादशी, नक्षत्र स्वाति, योग सिद्ध, करण वाणिज्य और वार गुरुवार, शुक्ल पक्ष। सूर्य महाराज 5:26 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 7:23 PM पर। चंद्रमा तुला में रहेंगे, नक्षत्र स्वाति। सूर्य महाराज मिथुन में रहेंगे, नक्षत्र आर्द्रा। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:06 AM से 4:46 AM। अभिजीत मुहूर्त 11:57 AM से 12:52 PM और अमृत काल 7:31 AM से 9:09 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 2:09 PM से 3:54 PM और गुलिक काल 8:55 AM से 10:40 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार विष्णु चालीसा या काली चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के। मेष दिन ठीक ठाक सा है, थोड़ा बच के रहिएगा, ज़्यादा विश्वास किसी पर मत कीजिएगा। अपने जीवन के हर एस्पेक्ट पर थोड़ा नज़र डालिए। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ही चीज़ों पर या एक दो चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो भले ही आपका काम हो, पैसा हो, और जो एक वाइडर एंगल लेना चाहिए व्यक्ति को, जो वाइडर एस्पेक्ट से सोचना चाहिए, वो आप कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों पर भी विचार करना बहुत आवश्यक होता है। किसी से कम्युनिकेट कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप ढंग से किसी से बात नहीं कर पा रहे, मन में बहुत कुछ चल रहा है, तो कोई ना कोई व्यक्ति होता ही है जीवन में जिससे कम्युनिकेशन होता है, हमारा अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आज उस व्यक्ति से कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट पूरा आपको अवॉइड करना है। अपने जीवन में थोड़ी कमिटमेंट बढ़ाइए। अभी क्या होता है कि आप काम शुरू कर देते हैं, फिर बाद में मन हट जाता है और फिर वो जो भी आपके रिसोर्सेस हैं, एनर्जी है, पैसा है, वो जो काम की शुरुआत में लगा था वो वेस्ट हो जाता है। करियर थोड़ा अटेंशन रखिएगा, आज गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस अगर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे बिजनेस में, वो प्राप्त हो सकते हैं, आज दिन अच्छा है उसके लिए। जहां तक लव लाइफ की बात है, आज आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। आपको यही कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो, आपको वहां से हट जाना है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है आज का। स्टूडेंट्स कुछ अलग मत कीजिएगा, आज का दिन थोड़ा धैर्य दिखाने का है। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द और पेट के रोग। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 2, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 65%। टॉरस वृषभ थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए। आज का दिन अच्छा है, सपोर्ट भी मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए। आजकल छोटी मोटी चीज़ों में इतना परेशान हो जाते हैं कि लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं रहे। धन का लाभ हो सकता है आज। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल सर्कल में थोड़ा समय आज व्यतीत कीजिएगा। करियर शांत रहेगा, दिन ठीक है, लेकिन गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस अगर कुछ नुकसान हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी सब कुछ पूरा होगा। अभी क्या हो रहा है कि छोटा मोटा जो नुकसान हो रहा है या कुछ बड़ा भी नुकसान अगर आपका हुआ, आप उसको लेकर इतना परेशान रहते हैं कि आगे के बारे में सोच ही नहीं रहे। प्रॉफिट और लॉस ये तो बिजनेस का हिस्सा होता है, तो आगे बढ़ने के बारे में विचार कीजिए। लव लाइफ ठीक ठाक से ही है आज की। थोड़ा शांत रहेगा, यहाँ पे भी कोई भी कटु शब्द मत बोलिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक है। कहीं ना कहीं बैठकर एक दूसरे से बातचीत कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आराम से सुलझाने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा दिन है। थोड़ा क्रिएटिव रहिए, अपने स्टडी पैटर्न में कुछ क्रिएटिविटी ऐड कीजिए, उससे और भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको जोड़ों का दर्द और बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां भाव अत्यंत बली है, यानी कि कहीं ना कहीं से लाभ आपको प्राप्त अवश्य होगा। आज आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करके विष्णु जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक आपका 6, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 80%। जमिनाय मिथुन यात्रा के आज योग बन सकते हैं और जीवन की यात्रा भी तेज गति से आगे बढ़ेगी। कुछ रुका हुआ कार्य था पूर्ण हो सकता है। लक्ष्मी जी आपके घर आती हुई दिख रही हैं, यानी कि धन के संबंध में दिन अच्छा है। और कुछ क्रिएटिव भी बहुत करता हुआ दिख रहे हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। इच्छाएं पूरी होंगी। इन्वेस्टमेंट भी लेकिन मत कीजिएगा। आप बहुत लोगों को आजकल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, व्यक्ति किसी ना किसी को तो फॉलो करता ही है, लेकिन उसके कारण जो आपकी इंडिविजुअलिटी है वो खोती जा रही है। इस पर काम कीजिएगा। करियर के हिसाब से फाइनेंस, मार्केटिंग इन फील्ड में है, लाभ होगा। बिजनेस बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस में अगर आप फैशन से जुड़ा या फिर इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ व्यंग्यात्मक और जजमेंटल कमेंट्स बिल्कुल आज पास मत कीजिएगा।
वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। थोड़ा एफर्ट्स डालिए अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने वैवाहिक जीवन के प्रति, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स अपने इंट्यूशन का उपयोग कीजिए, आज इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। और अपने थॉट प्रोसेस में भी थोड़ा सा बदलाव लाइए। आप बहुत अपने आप को सीमित कर लिया है, चीज़ें और बेटर हो सकती हैं आपके लिए अगर आप अपना थॉट प्रोसेस बदलेंगे तो। सेहत के हिसाब से, आंखों के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, दिन थोड़ा बिजी जाएगा लेकिन अच्छा जाएगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक आपका 8, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। कैंसर, कर्क, थोड़ा सा अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। आप कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ते नहीं हैं और इसके कारण बाद में पछताते हैं कि उस टाइम पे बोल दिया होता तो अच्छा होता। और ये आपके साथ आजकल ज़्यादा हो रहा है। वैसे दिन अच्छा है आज का, लेकिन इस पर विचार कीजिएगा। कॉन्फिडेंस लाइए, चेंजेस लाइए अपने अंदर। आपको पता है कि कहाँ पे बदलाव लाना है, लेकिन वो बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा पर ध्यान दीजिए, अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, आपको अगर कुछ अलग करना है तो थोड़े प्रयास भी अलग कीजिए। आप चाहते तो बहुत कुछ है कि हाँ ये अलग करना है, वो अलग करना है, लेकिन एफर्ट्स में कुछ नहीं दिख रहा। बिजनेस के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, पुरानी बातों पर आज झगड़े हो सकते हैं, तो पुरानी बातों पर मत जाइएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे पैसों की बातों पर झगड़े हो सकते हैं, तो पैसों की बातें डिस्कस नहीं करनी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी चीज़ों को, अपने सोर्सेज को मैनेज करना सीखिए। हमेशा यही वेट करते रहते हैं कि वो मेरे पास होगा तब मैं कुछ अच्छा करूँगा, नया लैपटॉप आएगा तब कुछ अच्छा करूँगा, नया कोई कोर्स करूँगा तब कुछ अच्छा हो पाएगा। ऐसे करते रहे तो समय बहुत जल्दी हाथ से निकलेगा। टाइम को वैल्यू दीजिए। सेहत के हिसाब से थायराइड की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 9वां भाव अत्यंत बली है, भाग्यस्थान बली है, तो जैसे मैंने कहा दिन अच्छा ही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है और उनको फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक आपका 9, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। लियो, सिंह, गाइडेंस की आवश्यकता है जीवन में, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। तो देखिए कौन व्यक्ति है जो आपको थोड़ा गाइडेंस दे सकता है, थोड़ी लाइट दिखा सकता है आपको, क्योंकि उसकी आवश्यकता दिख रही है इस टाइम पे। वैसे दिन ठीक ठाक है, अचानक से धन का लाभ हो सकता है, लेकिन मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता दिख रही है, क्योंकि एक क्लैरिटी नहीं है। और जब हम ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं है आगे कैसे बढ़ना है, चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं कोई गुरु तुल्य व्यक्ति हमें ढूंढना ही पड़ता है। वैसा ही आपके जीवन में स्टेज दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गुस्सा थोड़ा आज बढ़ेगा शाम के समय तक। करियर, नेगेटिविटी बहुत भर गई है आपके पूरे माइंड में। हो सकता है आसपास की चीज़ें भी इफेक्ट कर रही हो, लेकिन एटलीस्ट अपनी तरफ से नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। बिजनेस अच्छा है, फाइनेंस संबंधित कुछ करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, कुछ नयापन लाइए। बहुत बोरिंग सी चीज़ें दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन, कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। अंडरस्टैंडिंग तो तब बढ़ेगी ना जब आप एक दूसरे के तरफ थोड़ा कदम बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे। वो कहीं ना कहीं गायब दिख रही है चीज़ें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जल्दबाजी से बचिएगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां घर अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा दिन अनस्टेबल सा रहेगा, मानसिक तौर पे ज़्यादा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 9, कलर है ग्रे, भाग्य प्रतिशत 60%। कन्या वर्ग, अच्छा दिन है आज का। कुछ कार्य जो अटक रहे थे उनको पूर्ण किया जा सकता है। एक्सप्रेसिव आज दिख रहे हैं आप, कि अपने मन में जो बातें आएंगी उनको एक्सप्रेस कर पाएंगे। धन के संबंध में भी दिन अच्छा है और अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको भी बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। करियर, अगर रियल एस्टेट सेक्टर से हैं लाभ होगा। बिजनेस, एजुकेशन सेक्टर से है लाभ होगा, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाइए अपने बिजनेस को लेकर। लव लाइफ, एक इमोशनल कनेक्शन की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन सब कुछ ठीक है, लेकिन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, दोनों ही साइड से हो रहा है। स्टूडेंट्स, बदलाव लाइए अपने सोचने के तरीके में, अपने कार्य करने के तरीके में। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां भाव अत्यंत बली है, तो एक बैलेंस अवश्य आएगा जीवन में। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 9, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत 70%। तुला, लिब्रा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अपने ऊपर प्राउड कीजिए। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपकी निंदा कर देते हैं और आपकी वैल्यू अपने ही नज़रों में गिर जाती है। ऐसा होता है, आजकल निंदात्मक लोग ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप कुछ भी अच्छा करें, बुरा करें, निंदा आपको मिलेगी। तो उन लोगों पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने ऊपर फोकस कीजिए, जैसा मैंने कहा, अपने ऊपर प्राउड कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का दिन है आज।
जो भी रुकावटें आ रही हैं आप उनको बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ले आइए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, अगर आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से हैं तो लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से भी दिन अच्छा ही दिख रहा है। लव लाइफ यहाँ पे गुस्सा दिख रहा है थोड़ा सा। वैवाहिक जीवन एक सेंसिटिव दिन दिख रहा है, इसलिए कोई बड़ी बात या कोई पैसों की बात या कोई ऐसी बात मत छेड़ेगा जो झगड़े की तरफ लेके जाए। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा भाव अत्यंत बली है, तो गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 9, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 65%। स्कॉर्पियो वृश्चिक, थोड़ा विश्वास अपने ऊपर बढ़ाइए, उसकी कमी दिख रही है। या तो एक्सट्रीम में चले जाती हैं चीज़ें, यानी कि एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस आज के टाइम में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी ज़रूरतों का भी ख्याल रखिए, मानसिक, शारीरिक, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। इमोशनल आजकल थोड़ा सा ज़्यादा रह रहे हैं। ये वृश्चिक का एक स्वभाव होता है जो अधिकतम लोग नहीं जानते कि ये लोग इमोशनल होते हैं। दिखाते नहीं हैं भले, लेकिन क्योंकि जल तत्व है वृश्चिक का, तो इमोशनल अवश्य होते हैं। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि लोगों को पता ना चले कि इनकी इमोशनल साइड भी एक है, और ऐसा आजकल ज़्यादा हो रहा है। आप बहुत इमोशनल रह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करियर, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से हैं तो लाभ होगा। बिजनेस, मेहनत करते रहिए। अभी कुछ बड़ा अगर करने जा रहे हैं, कुछ बड़ी प्लानिंग है, तो अभी और मेहनत लगेगी, आपको अभी प्रयास और करने हैं। लव लाइफ के हिसाब से ओवर थिंकिंग तंग करेगी। वैवाहिक जीवन, जो मुश्किलें चल रही थी उनका अंत हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक बैलेंस लाइए। आपकी किसी भी चीज़ में एक बैलेंस नहीं दिख रहा। या तो एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं सब कुछ, बहुत एफर्ट लगाते हैं, फिर 3-4 दिन ऐसे चले जाते हैं जहाँ पे आप किताबों को छूते भी नहीं हैं। इसीलिए एक स्टेबिलिटी की कमी है। सेहत के हिसाब से, पेट के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा परेशान ज़्यादा आज रहेंगे मानसिक तौर पर। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम ईश्वराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को घी का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक आपका 9, कलर है गोल्डन, भाग्य प्रतिशत 65%। धनु, सेजिटेरियस, आप अपनी शक्ति का, मानसिक एवं शारीरिक का सदुपयोग नहीं कर रहे। इतना खंडित है आपका मन, आपका मस्तिष्क, सब कुछ एक साथ करने के चक्कर में आप जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जीवन की वो नहीं कर पा रहे। अपनी ऊर्जा को देखिए, जो कुछ भी है इस जीवन में हमारे पास वो सीमित है, हमें शायद लगता नहीं है। आपकी सांसें हो, आपका इस दुनिया में, इस धरती पर समय हो, आपके अंदर ऊर्जा हो, रिसोर्सेज हो, सब कुछ बहुत सीमित है। इसलिए ऊर्जा कहाँ पर आप लगाते हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि आप एकदम गलत जगहों पे लगा रहे हैं आजकल। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना शुरू कीजिए। जीवन में लिस्ट बनाइए कि भाई क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर उस चीज़ पर काम करना शुरू कर दीजिए। धन आ सकता है आज, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो एफर्ट लगाइए, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। आजकल यही प्रॉब्लम होता है, कोई झगड़ा हुआ, घर में हो, मैरिड लाइफ में हो, इवन रिलेशनशिप में हो, सीधा सब खत्म करने की बात आ जाती है। कोशिश कीजिए कि अगर कोई संबंध खराब हुआ है उसको ठीक किया जाए। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। करियर के हिसाब से अपने आप को और सुधारिए। अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को अपडेट कीजिए। बिजनेस, आज अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई आ सकती है अचानक से। लव लाइफ के हिसाब से बहुत चीज़ें छुप रही हैं और छुपा भी रहे हैं। आप भी आजकल कई चीज़ों को घुमा फिरा के बताते हैं अपने पार्टनर को, और वहाँ से भी ये हो रहा है, और ये आगे चलकर अवश्य प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है आज का। अगर लड़ाई चल रही थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। स्टूडेंट्स, और चीज़ें सीखने का प्रयास कीजिए और एक्सपीरियंस गेन कीजिए। सेहत, वाटर रिटेंशन या लिवर की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। थोड़ी ओवर थिंकिंग रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है और उनको फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक आपका 9, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत 75%। मकर, कैप्रिकॉर्न, थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की आवश्यकता है जीवन में। स्टेबिलिटी पर काम कीजिए हर चीज़ में। धन के स्वरूप में कहिए, हेल्थ के स्वरूप में कहिए। जब तक एक निरंतरता नहीं रहेगी तब तक प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं वो सॉल्व नहीं होंगी, और इसमें प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। ग्रोथ पर फोकस कीजिए। जब हम ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं रोज़मर्रा के, हम उनको अवॉइड करके, उनको इग्नोर कर कर आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई प्लान ही नहीं है तो हम रोज़मर्रा की चीज़ों में ही खोकर रह जाएंगे, और इस चीज़ पर भी आपको फोकस करना है। बहुत इनडिसाइसिव हो गए आजकल, यानी कि कोई निर्णय लेना होता है तो एकदम से डर जाते हैं या फिर डिले कर देते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, समय भी वेस्ट हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी वेस्ट हो रही हैं।
इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। अपने आप से कनेक्ट कीजिए। आप कहाँ दूसरों के चक्कर में पड़ रहे हैं आजकल, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं आप एक साथ, इसके कारण भी जो मैंने कहा इनडिसाइसिवनेस है या बाकी चीज़ें हैं वो और बढ़ रही हैं। विचार कीजिएगा। करियर, अगर जॉब चेंज करने का सोच रहे थे तो चीज़ें अच्छी हैं। आज के दिन कुछ सकारात्मक उसके रूप में आ सकता है। बिजनेस के लिए दिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ गलत निर्णय आपने शायद रिसेंटली लिए हैं, आपको भी पता है, उसको सुधारने का अगर मौका है सुधार लीजिएगा। लव लाइफ, एक जो इमोशनल तत्व होता है वो गायब सा हो गया है, स्पेशली जिनका रिलेशनशिप थोड़ा लंबा चल चुका है, वो वापस लाइए, क्योंकि इमोशंस नहीं तो क्या काम का रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन ऑर्गेनाइज कुछ भी नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर कोई एग्ज़ाम पढ़ता है अच्छा करेंगे। सेहत, थायराइड की प्रॉब्लम है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तंग करेगी। आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान बली है। जैसे मैंने कहा, अपने आप से कनेक्ट करिए। आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। आजकल हम लोगों के चक्कर में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 9, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत 75%। एक्वेरियस, कोई अपॉर्चुनिटी आज आ सकती है जीवन में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। आजकल इमोशंस में बहकर बहुत कुछ कर जा रहे हैं, फिर बाद में पछताते हैं, लेकिन जब एक बार चीज़ें हो गई फिर वो वापस नहीं की जा सकती, ठीक नहीं की जा सकती। थोड़ा इमोशनल, देखिए हर व्यक्ति इमोशनल होता है। कुछ राशियाँ, कुछ राशियों के लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनमें से कुंभ राशि भी है। कारण क्या है, एक जल तत्व इनमें भी होता है। अगर आप कुंभ राशि देखें तो एक घड़ा होता है उसमें, तो पानी यानी कि जल तत्व उसमें भी आ गया। और जो जल तत्व जिस राशि में है वो इमोशनल होते ही हैं। और कुंभ क्योंकि एक शुभ राशि है, लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन जिनका ये भला करते हैं अधिकतम वहीं से इनको नुकसान मिलता है। और यही सब कुछ आजकल आपके साथ चल रहा है। इन सब चीज़ों पर कंट्रोल आप खुद ही ला सकते हैं। थोड़ा ईश्वर से जुड़िए, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। कोई कानूनी दाव पेच चल रहा था, कुछ कानूनी केस चल रहे थे, वो सॉल्व हो सकते हैं या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। खैर एक दिन में तो कुछ सॉल्व नहीं होता हमारे देश में। कुछ अगर कानूनी कार्य अटक रहे थे वो आगे बढ़ सकते हैं। करियर ठीक है आज का दिन। किसी की हेल्प करने से पहले अपने सारे काम कर लीजिएगा। आज लग रहा है कि किसी की हेल्प करने के चक्कर में अपना नुकसान कराएंगे। बिजनेस, आइडियाज़ पर काम कीजिए। अगर आपका बिजनेस रुक गया है, ग्रोथ नहीं हो रही, तो आइडियाज़ ही आपके बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हैं। एक बिज़नेस नॉर्मल से अच्छा तभी बनता है जब आइडियाज़ उसके पीछे अच्छे होते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से, स्टार्टअप वाले व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि क्या चीज़ उनको आगे लेके गई, वो हमेशा यही बोलेंगे एक आइडिया ही उनको आगे लेके गया। तो आइडिया पर काम कीजिए। लव लाइफ के हिसाब से ठीक दिन है। वैवाहिक जीवन कमियां बहुत निकाल रहे हैं आप, और ये आगे चलकर नुकसान देगा। स्टूडेंट्स मेंटली बहुत थक गए हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए हैं। तो अगर कोई एग्ज़ाम आदि नहीं आने वाले कुछ दिनों में, तो आज थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा। सेहत, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। तो ठीक है, दिन अच्छा है। एक नई शुरुआत देने के लिए अपने जीवन को, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जीवन की आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 1 बार पाठ करके विष्णु जी को एक तिल के तेल का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक है 9, कलर है वाइट, भाग्य प्रतिशत 75%। आइसिस मीन, अच्छा दिन है आज का। थोड़ा लोगों पर भरोसा करना सीखिए। आजकल शायद रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि आपका विश्वास ही हट गया है। अब क्या हो रहा है कि कोई अच्छा भी व्यक्ति है ना आपके जीवन में, आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। और ऐसे नहीं चलता, कोई ना कोई तो होना चाहिए जीवन में, भले ही एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, 3 हो, जिन पर थोड़ा भरोसा करना ही पड़ता है। क्योंकि अनटिल अनलेस आप मोक्ष के रास्ते पे जा चुके हैं तो फिर कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप व्यवहारिक हैं, आप भौतिक जीवन में लिप्त हैं, कोई ना कोई होना चाहिए जिस पर थोड़ा विश्वास करके उनकी मदद भी ली जा सके, उनसे बातचीत भी करी जा सके। धन के स्वरूप में दिन बहुत अच्छा है। अपने पूरे व्यवहार में थोड़ा सा ना सौम्यता लाइए। आजकल थोड़े से रूड हो रहे हैं आप। जब हम रूड होते हैं तो हमें अंत में पता चलता है, लेकिन आपकी वाणी में, आपके जेस्चर्स में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी रूडनेस दिख रही है और थोड़ा जल्दबाजी भी दिख रही है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ी ओवर एक्साइटमेंट आएगी शाम के समय, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। करियर के हिसाब से अच्छा दिन है, बिजी काफ़ी जाएंगे, अच्छा दिन है। बिजनेस, अगर रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य है आपका लाभ होगा। लव लाइफ, एक रिलायबिलिटी नहीं है, एक ट्रस्ट फैक्टर कम हो रहा है, इस पर जल्दी से काबू पा लीजिए वरना आगे चलकर दिक्कतें आएंगी। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप
अपनी संगत पर ध्यान दीजिए, वहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान बली है, तो धन तो आता हुआ दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो यह था 28 जून का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।